पंच परमेष्टि भगवंतों की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की, गौतम स्वामी महामुनिराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समेश सागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, आज बड़ा पावन दिवस है। महावीर स्वामी को निर्वाण का लाभ हुआ है। उनकी देशना में जैसे मुनिचर्या का बखान हुआ है, उसमें आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को सामान्यतः मुनि महाराज वर्षा काल की स्थापना उपवास पूर्वक करते हैं। 3.5 महीने तक एक स्थान पर अपना धर्म ध्यान करते। यदि सामर्थ्य होती तो आहार की निहार की क्रिया भी नहीं करते। यदि नहीं होती है तो अपने मूल गुणों के अनुरूप चर्या करके वे कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को उपवास करके वो अमावस्या को निष्ठापन करते हैं। निष्ठापन का अर्थ ये नहीं होता कि विहार करते, गोलू लौटना लेना, इसलिए ये प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया होती है। इसलिए आप लोगों को भी समझना आवश्यक है। कभी कभी बीमारी आदि के कारण आगे पीछे भी उपवास किया जाता है, ये अपने को जानकारी होना चाहिए। जो मुनि महाराज में विश्वास रखते हैं उनको मुनिचर्या का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तो जैसा हमने स्थापना की भक्तियों का पाठ किया था, उन्हीं भक्तियों से निष्ठापन यहाँ किया जा रहा है। आप लोगों ने 3.5 महीने में जिस भी चर्या में आपने सहभागिता दायर की थी, उसी प्रकार से यहाँ पर निष्ठापन प्रक्रिया को सुने कि मुनिराज किस प्रकार से निष्ठापन करते हैं। जो सीमा बनाई थी उस सीमा से अभी हम भक्तिपूर्वक मुक्त हो जाएंगे, और चाहे तो आधे घंटे बाद भी विहार कर सकते हैं, और चाहे तो 6 महीना रुक भी सकते हैं। जैसा हमारी अनुकूलता और गुरु की आज्ञा होती है वैसा काम करते हैं। आज यहाँ के आपके प्रतिनिधि हमारा समाचार पत्र लेके आचार्य महाराज के पास जाएंगे। जो होगा उसको हम कुछ नहीं बता सकते, गुरु महाराज ने क्या सोचा है। अभी तो निष्ठापन करते हैं। अभी तो आप लोगों ने नवीन पिच्छी के बारे में भी विचार नहीं किया। ये बच्चे नए नए कपड़े पहन के आए हैं, कितना अच्छा होता है कि नई पिच्छी हमको ले आते। सब कंजूस बैठे हैं क्या पर? कंजूस नहीं है ना, तो पिच्छी लेके आओ, फिर पिच्छी भी बदल लें। आज अपन कोई लेके आया पिच्छी तो बताओ, अभी बदल लेते हैं। गोलू कहाँ है? लिया दुकान पे हो तो है। कई लोग पिच्छी मांगते हैं, मगर पिच्छी नई होगी तो पुरानी मिलेगी। चलो अभी पिच्छी की बात नहीं करता हूँ, अभी तो निष्ठापन की क्रिया करते हैं। अत वर्षा योग निष्ठापन वेलायाम पूर्वे आचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म थयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमद सिद्ध भक्ति काय स्वर्गम करो म्यम। करो काय स्वर्ग। सिद्धानुद्योत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्धि तदुपम गुण प्रग्रह कृष्ट तुष्टा
सिद्धि स्वात्मोपलब्धि फिर गुण गुण गण छुति दोषा विहारान योग्योपादान युक्त्या दृशदहितायं भावोपलब्धि न भावा सिद्धिरिष्टा न निज गुण हतिस्तत्वो विरण युक्ते रस्त्यात्मानादिबद्धा स्वकीर्त फल मुक्त क्षण मोक्ष भागी ध्याता दिष्टा स्तुति प्रवृत्ति रूप समार विस्तार धर्मा द्रोप्योत्पत्ति वे आत्मा स्वीकृत नान्यता साधि सिद्धि सदबंतर बाय हेतु प्रभु विमल सदन ज्ञान चरिया संपद्येति प्रगाथित दुर्तिता बिंजिता चिंत सारी केवल ज्ञान दृष्टि प्रभु सुख महावीर सम्यक लब्धि ज्योतिर्वायतायनादि स्थिर परम गुणिर्वासमाना जानन पस्तन समस्तम समनुपर्तम संप्रीतिर्पणवतन बन ध्वनबंध्वान्तं नतान्तं निजसममुनि से भावम कुर्वन् सर्व प्रजानां परमभिभं ज्योतिरात्मात्मा आत्मन्नेवात्मना सौ क्षरमुजन सतसंभु प्रवर्ता छिंदन शेषान शेषान कलपल कलिजन स्वभावै सूक्ष्मत्याग्रवगा गुरुलोक गुड़ी छाय कई सोई माना अन्नैतान प्रभविषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावे रूर्ध्वं वृषभाव समभुतो धामनि संतिष्ठित गृहे अन्याकाराप्ति हेतुर्न च भवति प्रवृत्तिनाल्पहीना प्रागात् मोपादेय प्रतिजुराकार हे मूर्ता क्षुत्तसना स्वास्थकास्तज्जुर्मृषधरानिष्टोक प्रमोह व्यापत्ता दुख प्रभव शोकस्य माता आत्मोपादान सिद्धम स्वयमतसे बदवीदिवादम विशालम वृद्धि हिरास्वपेतम विषय वीरत निपितंदे भावम अन्नद्रव्यानपेक्षम द्रुपम अवतम शाश्वतम सर्वकालम मुत्कृष्टानंतसारम परम सुखमतस्तस्त जातम नार्ता क्षुद्रत्वनाशात् भविद्रसतुनिपानैरसुच्या नास्पष्टिर्गन्धमालयी नहि मृदुसै नहि ग्रन्थराधे भावात् आतंकार्तेरभावे ततु समसद्विचार्थ तावत् दीपा नर्तक पदभा विपुगतमाने समस्ते तातरक संपद समेता विविधने तपा संयम ज्ञान दृष्टि चरिया सिद्धा समन्तात् विश्वदेवादि देवा भूता भव्या भवन्ता सकल जगति स्तूय माना विशिष्टैः तान् सर्वानुरन्तान् निजुगमुस्रं तस्वरूपं सृजन्तं कृत्वा कायोत्सर्गं चतुरष्टदोषवीरितं परिशुद्धम् अतिभक्ति संप्रयुक्तो यो बंधते सा लौ लपते परम सुखम इच्छावन्ते सिद्ध भक्ति काशको कौतुस्तालचिम संवराणि संविदंसर समचर्तुत्तरम अडविहिकं विप्यमुक्कालं अडगुण संपन्नानं अड्डलोय मृत्युं पेट्टारं तव सिद्धालं निसिद्धालं संजम सिद्धालं चरसिद्धालं अतीतानागत फटवाणी कालत्ते सिद्धारम सुसिद्धारम सुखलम जेमी पूजेमी बन्नामी रोहंसामी दुक्कौ कमक्कौ वोइलाओ सुगैगलम समाई वर्णम जुलगुण संपत्ति हो मुजम अति परसा योग निष्ठापन वेलय पूर्वे आचार्य अनुग्रहण सकल कर्मचयर्थम भाव पूजा पद्मस्त समेतम श्रीमत चैत्य भक्ति काय सुगम करोम्य। हाँ, हाथ जोड़ो, ध्यान से सुनो। जेति भगवान हिम भोजौ फिर चार बीजरम बीता भौर मुक्ता छायद किरणौ फिर बारी चुंबितौ कलुष हृदया मानद भ्रंता परस परे दीना विगत कलसो विगत कलसा पादो यसो फिर देवी ससु तेन्दु जयति स्त्रियं धर्मा प्रवृद्धि महोदया कुक्ति विपता क्लेशा दोषौ विपाशयति पिर्जा परिणतनया श्रियांगी भावद विविक्ति विकल्पितं भवतु भवता त्रति त्रिधा जनेन्द्रियवचो मृतं तन्नु जयता जनि विद्धि पिर्भङ्गितरङ्गिणी
पिबमेघ्वद्रव्यद्रव्यैस्वाभिविवाहिनी रूपं सुखसिदं ध्वरं विकटनिररिगलं विकटरसं मोक्षं देयन्निरतैमभयम् अरत सदाचार्य पादय विस्तता साधुभ्या सर्वजगतवंदेभ्यो नमस्तु सर्वेभ्या मोहादि शब्दोसादि खादकेभ्या सदा रथेभ्या वीरतिरस्कृतेभ्या पूजारेभ्यो नमस्तेभ्या छान्ते आर्जवादी गुणिगण सुसाधनं सकललोकितेतुं सुविधामनि दातारं वन्दे धर्मं जनियुक्तं मिथ्याजान्तभवृतलोकैकज्योतिरमितकवि योगी साङ्गोपाङ्मदीयं जैनं वचनं सदा वन्दे भवन विमान ज्योतिर्भ्यंतरनरलोक स्वेच्छेत्यानि त्रिजगद्वंदितानां त्रेधा वंदे चंद्रनां भुवनात्रेपि भुवनात्रे आदि भवतीर्थिकर्तिनां वंदे भवाग्निशान्ते भवनामाल्यालिस्ता यदि पंचमहापुरुषा प्रणुता चंद्रमचैत्यानि चेतालयस्ति विबलां दसन्तु बोधं चतुष्टां आकीर्तानि कृतानि च प्रणमदतिमन्ति दुतिमत्सु मन्दिरेषु मनुजा मनुपूजितानि वंदे प्रतिबिंबानि जगत्रे जनानां तुतिमण्डलभासुराङ्गयष्टि प्रतिमा प्रतिमा जनोत्तमानां भुवनेषु विभूतये प्रवृत्ता भूषा पुराञ्जलिस्मवन्दमाना विक्त्वाद्विक्रिया विभूषा प्रकृतिस्था कृत्नां जनेषुणां प्रतिमा प्रतिमाग्रेषु कान्ता प्रतिमा कल्मषां देवी वन्दे कथयन्ति कषाय मुक्ति लक्ष्मी पर्या शान्तता भवन्त्यगानां प्रणमामि रूपमूर्ति मन्ति पितृरूपाणि विशुद्धे जनानां यदि धम्मं सिद्धिभक्तिनीतं सुकृतं दुष्कृतं प्रथमोदेन पटुना जंतरमे भक्तिर्भुक्ता जन्मनि जन्मस्त्रामे अर्हतां सर्वभावानां दर्शना ज्ञान संपदां कीर्तिष्यामि चैत्यानि तावद्दी विशुद्धे श्रीमद्वासस्ता स्वयं वासुरमूर्त्या वन्दिता नोपदेयासु प्रथमा परमां गतिं या वन्ति सन्तलोकेऽस्मिन् कीर्तानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि बिन्दे भूयांसि भूते एभिन्तर्व्यमानेषु स्त्यांसा प्रथमाग्र्या ते च संज्ञामतिक्रान्ता सन्तु नो दोषविचिरे ज्योतिषा मतलोकस्य भूतित्वसम्पदा गिरः सम्भवा सन्ति विमानेषु नमामितां वन्देषु कीटाग्रे मलिच्छाया विशेषणं या कर्मणे विसेवन्ता सतर्चा सति लब्धे इति श्रुतिं पतातीते श्रीवृतामरतां मम चेतानां समस्तु सबकीर्ति सर्वासं रोदनी हरणमानदस्ते तिरुभं भवजन तीर्थयात्रा दुर्तप प्रक्षाल्य के कारण मदि लोककुतीर्थमूर्तं तीर्थं लोकालोक सतत्प प्रत्यय बोधन समृद्धि विज्ञान प्रत्यय वैद प्रभायं वृत्शीला मृषालिकुलदतियं शुक्लध्यान स्थिम दिस्थिराजितराज संसराज नमस्काराद सादाय मंद्र घोषम नाना गुण संति गुक्ति सक्ता सुभगम शांति आबृतस्तेश्रम सर्वदया विक्षमसुम सलुतिगम दुस्सह परिस्याख्य दुर्तरंग तरंग बंगुरेश्वरनिक्रम विपकत कसाय फेनम रागद्वेषादुसुबलरहितम अत्यस्तमोहि कर्दम अतिदूरस्मरणमकं प्रगणम ऋषि प्रसविस्तुति मंद्रोदरिकेस्निगोस्विद्वानां विभुतवनिधिपल्लम सहस्रसंवरणचरणश्रम गणतारचकतनेन्द्र प्रवृत्ति पापपुण्डरीकै पुरुषै भविष्यनित स्नातं कृत्या कलिकलस्मलापकरसंभवेयम् अवतीर्णवदासनातं ममापि दुस्सरसमतुर्तं तीव्रं वर्तो परं पापं मनञ्जयसो अभावगम्भीरम् अताम्रं नयनोत्पलं सकलकोपनिर्जयन् खण्डाग्निसन्मोक्षहीन विकारतोदरेकिता वृषादमतिहानिता प्रसितायमानं सदा मुखं कथयति ते हृदये तुतिमातीयन्तिकीं नरापरं वासुनं विगतरागभे कुतो यद् नरं परं मन्दोरं प्रकृतिरूपनिर्दोषता नरायद सुन्दरिभं विगतहिंसा कर्मात् नराभिस्तुतिवेदनानां च यत् मतिसिलखाङ्गजं गतरचौमलिस्पर्शनं नमाम्बिरुचन्द्रप्रतिं दुर्गन्धोदयं रवीन्द्रकुलसादितु बहुशुलक्षरालङ्कृतं देवाकरशेषवासुरमवीक्षणां प्रत्यं पितार्थपरिपन्तमि प्रबलरागमोहादिभिः कलङ्कितमनाजनो यद्विवक्षसोदिते सदा विमुखमे विजगति प्रसतां सर्वदा शरद्विमलचन्द्रमण्डलमष्टतं दृश्यते तथे तत्मलस्रप्रचलमौलिमालामृच स्मृतिकरणचम्बनी चरणारविन्दोदयं पुनः तु भगवन् जनेन तव रूपमन्दीकृतं जगत् सकलतीर्थरूपदोषोदयि मानस्तम्भासनांसि बलफलजलसात्विका पुष्पवाटी पराकारोटनाट्यस्थालयदुते भुवनवेदिकान्तर्जाता शालाकल्पतरुवाणां सुपरिवृतपरमस्तु रम्यावली च पराकारास्फटिकोऽन्तर्निसृमुनिस्वपीठिकाग्रे स्वयंभू वरसेषु वरसान्तर्वृतेषु नन्दीश्वर्यं च मन्दिरेषु
या बंद चेतायतना लोके सर्वाणि वंदे जिन पुंगवानाम अवनीतलकतानां कृतमानां बनफनिकतानां दैवैवानिकानां हि मुजुकृतानां देवराजततानां जिनबन्नलियानां बातो स्मरामि जम्बूदासुरदा चेतरते वंश चंद्राम्बोस्य कर्ण प्रापड़ विना बाजना सम्यक ज्ञान चित्रलक्षणधरा दग्धष्टकर्मेन्दना भूतानागत वर्तमान समेतेभ्यो जनेभ्यो नमः सन्मन मेरो कुलाद्रौ रजतवरे सालुजम्बू वृक्षे पक्षारे चेत वृक्षे रथकरुचे कुंडले मानुसांगे स्वाकारेंजनाद्रौ तद्मुक्षकरे बेन्तरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके विवन्दे विपन् मैत्रियं चेतालयानि देवासुरेन्द्रनागि समरजतेभ्यः पापप्रणाशकर भव्य मनोहरेभ्यः घंटा ध्वजादि परिवार विभूषतेभ्यो नित्यं नमो जगत सर्वजनालयेभ्यः इच्छामन्ते चे भक्ति का सको कौतुसालिचिम ऐ लोय त्रिलोय उडलोयमी कटमा कटमाणी जानी जन जानी तानी सब बाणी तुसवी लोसी होणो सी बाल बेंतन जोशी कफुआ सती चौवे देवा सपरिवाला दिव्यण नाहणे दिव्यण गंधेर दिव्यण अकेर दिव्यण पपेर दुब्बे चुड़ने दुब्बेड़ दीवेड़ दुब्बेड़ दुबेड़ दुब्बेड़ बासिर चलम चंती पूजंती बंदंती रमसंती अयम अभी ई संतो सत्संतर चलम चेमी पूजमी बंदामी रवंसामी दुख को कपूलाओ सोईगलम समाई मन्नम जलगुण सती हो मुजम अर्थ परसा बात निष्ठा बन वेलें पूर्वे आचार्यन कनवेन सकल कर्म चरतम भाव पूजा प्रदना सब समेतम श्रीमते योगी भक्ति काय सुर्गम करोम्यम नोवारंभ काल मंत्र। जाति जरोर रोग मरणा तुलसोक से श्री पिता दुस्सय नरक पसंती बुद्धि चेतिसा जीवित मम बिंद चपलम चुटिया सकल विदम विचिंत मुनिया प्रसमाय बनाते माश्रिता बृहस्पति बुद्धि संहिता समसुख मादाय मनस भीत भोवा ध्यान अध्ययन बसन गदा बसद कर्म बसंदी दिन कार्य करण सत्सला निशेष निष्प्रिया मलपटलाप लिप्तन बासतली कृतकर्म वंदना विभुगत बदंतर प्रतिदोष कसाय व्यक्तिवत्सरा गिरिस्त करेश चंड करना विकुस्ततो दिगंबरा सज्जानाम पाय भी छाति संचमान पुण्य कायई दित संतोष सत कई तावत तीव्र सहिते मुनीन्द्रई सिकी कलु जलाली मिलने विभुता विभुता विपुचात चाप चित्रतई भीम रभई विशिष्टंदा संशीतल वाय वृष्टिवी गगनतलम लोक जलदय स्थितम से तपोदना पुनरपितल तेस्तु विस्मास निशास प्रसंग मासते जलधारा सरताड़ता न चलंती चिरता सदा नरसिंहा संसार दुख वीरवा परिश्राति घातना परिवीरा अवृत बैल त्वेन गण बाड़ी बिरंग पात्रई प्रणपत मुख शीतकार अभय पुरसई रता नदली सुतकात यष्टिया ईश्वरणादर्ति कमला वृता शिशुरसाम तुषार विस्माम गम्यति चतुष्पतिस्तथा इति योग त्रिधारणा सकल तपा साल नवृद्ध पुण्य काया परमानंद सुख समाधि परम संतुरवदंता गिम्बे गिरसी रत्ता परसायाले रुगुलुमय रीसु सिसरे वायरि सैना ते साउ बंधो रिचम गिरिकंदर दर्गेसु ए जगम इसे गिरिकंदर दर्गेसु ए पसंती दिगंबरा पाणी पात पटाहारस्ते अंति परमाम गतिम इच्छा मंदे योगी वत्ती का सको कौतुसालिचम अड्डाई दीप्त सम्मदेस्तु पन्नरस्कम भूमिसु आदा बल्लुकुल बबाष्टाल मोर विचास्त्री कच्चु कोटाचलम चौचे पग खपलादि जुग जक्तलम सरचम जेमी पूजेमी बंदामी रोंसामी दुख कौ कबूलाओ सगई गणम समाई मन्नम जुलगुण संपत्ति हो मजम अति बरसा बास निष्ठा बन विलयन पूर्वी आचार्यन कन्वेन सकल कर्म चरतम भाव पूजा बदनास्त समेतम पंच महागुरु भक्ति का सुर्गम करोम्य।
सुधिधरी छतया पंचकल्याण सुखावली पत्तया दंसरम राणजालमरन्तं फलं तेजनादिन्दु हम वरं मंगलम तीं जालगिवाणी मयि दड्डयं जम जरे मरण रे रत्यं दड्डयं तीं पतं शिवं सासियं डाणयं तीमहं दिन्तु हृदाभरं राणयं पंचाचार्य पंचज्ञ संसाय पारिसंगाय श्री जलयौगाय मोकिलची महंती महंती सया सूर्णो दिन्तु मोखम गया संगया घोरी संसार भी माडवी कारणे तिके वीराल रहे पापी पंचारणे रटिमा गाण जी बाण पै दिसिया बंद मोते उबजाए हम सया रटिमा गाण उग्ग तव चरण करण हिम झीलम गया धम बर जान सो की जालम गया हृबणम सतव श्री समालिंगया साहिबो ते महामोक वै भगया हेण तो तेण जो पंच गुरु वंदे गुरई वंदे गुरु संसार गण बल सो छिंदे लहि सो सिद्ध सो खाई बहु मारणम कुणैकम विंदरम पुंज पजालनम अरुआ सिद्धारिया उपजाय साहु पंच परमेष्टि यारणम ओयाणा भवि भवम सोम दिंतु इच्छा बनते पंच महागुरुवती कासको कौतुसालचम अट महापाड़ी संयुतम उड़ेन्तारम अडगोल संपरणम अडलोय मतम पट्टारम सुदालम अड पाव्यरम संयुतम आयदियारम आयारादि सूत्रम उपदिशलम उपजयलम तरी गुणपालम सागरम संजीमी पूजमी बंदामी रवंसामी दुख कौकम कौलाओ सुगई गलम समाई मन्नम जुलगुण संपत्ति हो मध्यम अत परसा योग निष्ठा निवेलयन पूर्व आचार्य कनमेण सकल कर्म छाड़तम भाव पूजा नस्त्र समेतम श्रीमत शांति भक्ति का सुगम करो। नस्नेहा चरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयन्ते प्रजा हेतुस्तत्विचित्य दुःखिनिचया संसार घोराणवा अत्यन्तस्वरदुःखरश्मिनिग्रहो व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रीष्माकारि अतीन्द्रिपादिशैल छायानुरागं रवि क्रोद्धास्त्रिभिदष्टदुर्जय विषय ज्वालाबली विक्रमो विद्या बेसद मंत्र तोयमनैर याति प्रशांति मिता तदबत्ते चरणारुरुम्भज गए तो तृणमिका नाम नाम विघ्ना गाय विनायकाश सहसा सामंतो हो विस्मया संतप्तो तम कांचन सिद्धर श्रीपति गौरद्दुते पुंसम तो चरण प्रणाम करणात् पीड़ा पर्यायन्ति स्वयं विभ्रांतिजम उद्धत वास कर स्मृत कर सत्विकासन से कासिता नाना देव विलोचनति हरा शीघ्र मेधा सरवरी त्रिलोक्यो सरभंग लब्धि विजया तत्तंतरोदरात्मकान नाना जन्म सतांतरेश पुरतो जीवस संसारणा को वा प्रतिकलति के निवेदना कालो गृदावानलन न सच्चेत पाद पाद युगलस् तत्यापगारणम लोकालोक निरंतर ज्ञानी की मूर्ति भू नाना रत्प्रदंडितस्वतात्रय तत्पात्वभूति दीप्ति रफ्ता शीघ्रं द्रवन्त्याम्या तर्पात माधविर्गेन निंदान बन्या इता कुंजरा दब्य श्री नयनाभिरम विपुलय श्रीमेरुचूडामणि वासुदेवालय दबाकृत धीरत प्राणिष्ठवा मंडल
अव्याबाद बचिंति सार मतलम तक्तोपमं शाश्वतम सौख्यम तो चरणारविंदयुगल तत्तैव संप्राप्यते या बन्नोदिति प्रभा परिकरा श्रीभास्करो वासन ताबद्धारि अति पंकज बनम निद्रादिभारश्रमम् यावत्तुच्चरणद्वैष भगवन् सत्प्रसादोदस तावत् जीवन काय एष वैति प्राय निपापम मद शांतिम शांति जनेन्द्र शांति मनस तत्पादिपादि मस्रद संप्राप्ता पृथ्वी तैलिस्वैवा शांति अर्तना प्राणिना कारुण्यनमं भक्ति कस विभो दृष्टिं प्रसन्नं कुरु त्वत्पादोद्वैव तस्य गतिता शांति अष्टकं भक्तिदम् शांति जिनम शशि निर्मले भक्तनम श्री गोलापतिशय्यम पात्रम अष्टशतार्चित लक्षण गात्रम नौमि जिनोत्तमं भुजनेत्रम पंचदिमी सिद्धि प्रकृतिधराणम पूजितमेन्द्रेन्द्रेन्द्र गणेशे शांति गणम गण शांति बभीषु षोडश तीर्थकरम प्रणमामि दिव्य तरु सुरपुष्टिर्दंड विरासन योजन गोसौ आतौ वारण चामर युग वे यशविक्त मंडल तेजा तम जगदर्शिति शांति जनेन्द्रम शांतिकरम शिरसा प्रणमामि सर्वगणायुति इच्छति शांति महीवरम पठते परमां चे हेवितता मुकुटकुंडलहार रत्नैः सकराद्विसृतपाद पद्मा ते मे जना प्रभुवंश जगत प्रतिभा तीर्थंकर सत्सान्तिकरा भवन्तु संपूजिकानां प्रतिपालिकानां अतीन्द्रसामां तपोधनानां देशस्य राष्ट्रपुरस्य राज्य करोतु शांति भगवान जनेन्द्र क्षेमं सर्व प्रजानां प्रभुत्व बलवान धार्मिको चाटं बब्दं चतुर्भुवं प्रदेशमात्मसं स्तंभं दुर्गं प्रतिपथो भुवसं मोयनं पायत पंचमस्कृति साराधना देविता अनंतानंद संसार कारणम दिनराजपदं भोज स्मरणं शरणमं अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणमं तस्मात् कारण भाव रक्ष रक्षेश्वर नहीं तराता जगत रे भीतरागात परो देवो न भूतो न भूषति जिन्हें भक्ति जिन्हें सदा मेस्तु भव्य याचेयं जिंद चरणारविंद भक्तिं याचेयं पुनर्वितामेव विघ्नोगा प्रलम्यांति शाकिनी भूतिपन्नगा विस्तम निरुस्तामयाति स्तुयमाने जुनेश्वरे अक्कल्पयते हीरम तम कौराण देवे मध्यमी दुतु इच्छावंते समय भक्ति का सको कौतुसालचिम हरे नैत्य स्वरूप लक्षण समयवती सुचिमी पूजमी बंदामी रवंसामी दुख को कुमकुलाओ सुगई गणम समाई मन्नम जुड़गुण संपत्ति हो। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समेश्वर जी महाराज की निर्विघ्न सानिध्य वर्षा सुजालपुर की वर्षा काल की परम पूज गुरुवर श्री निर्णय सागर जी महामुनिराज की आचार्य संघ की उपस्थित महानुभावों सुनो थोड़ी आकुलता नहीं करना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमने आपके बीच में निर्विघ्न ही नहीं सानंद वर्षा काल में धर्म ध्यान किया। ये आप लोगों को भी फक्र होना चाहिए और हमको भी बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है क्योंकि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि 3.5 महीने में 105 दिन होते हैं और 105 दिन में 24 घंटे अपना धर्म ध्यान बनाकर रखना। 150 घर में सैकड़ों लोग उनके साथ चर्या करना, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। मगर ये बड़ा संवेदनशील प्रसंग होता है कि किसी समाज में जाओ और कार्यक्रम होते रहें और साधु की चर्या चलती रहे। कोशिश तो मैंने भी की थी श्रावक को किसी को भी कोई परेशानी ना हो, आहार में विहार में निहार में। मगर आप लोगों ने भी कम कोशिश नहीं की कि महाराज जी की चर्या में कोई परेशानी नहीं आए।
अब ये होता है कोई कम समय दे पाता, कोई अधिक समय दे पाता है। यदि मैंने किसी से शिकायत की तो मेरा मकसद यही था कि इनका धर्म ध्यान हमारा निमित्त से बढ़ता रहे। अब देखो निर्माण लाडू चढ़ाना है। अब मैं अपनी बात में पूरी कर लेता हूँ, दोबारा अब लड्डू चढ़ाना बचेगा, आपको भी जल्दी आना है। भैया पीछे भी बैठ सकते हैं, बहुत जगह है। तो एक दर्शन पाठने में श्लोक आता है, सुनिए ध्यान से। जिंदर बिंदर मुक्तो माँ भव चक्रवर्ती सचेटो भी दरिद्रो भी जिंदर निवासिता। सुनो ध्यान से। यहाँ भगवान का भक्त भगवान के चरणों में विनती कर रहा है। और क्या विनती कर रहा है? हे भगवान, मुझे जैन धर्म को छोड़ करके, वीतराग धर्म को छोड़ करके चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए। कौन सा है? पार्षद का नहीं, विधायक का नहीं, मुख्यमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं, चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए। मुझे जैन धर्म मिल जाए। सुजालपुर वालों, तुम्हारे लिए भी दो विकल्प दिए, ऑप्शन दिए जाए। बोलो, चक्रवर्ती बनना चाहते हो कि जैनी बनना चाहते हो? आवाज नहीं आई। जैनी बनना चाहते महाराज। योगेन तो अकेली ना बोलो, इनसे बुलवाना हमें। क्या चक्रवर्ती बनना चाहते हो, जैनी बनना चाहते हो? पीछे से आवाज नहीं आई। महावीर स्वामी का आज निर्माण कल्याणक मना रहे हैं। इससे बड़ा पर्व जैन धर्म में कोई हो ही नहीं सकता। और बाद में कह दिया, स्याचेटो भी दरिद्रो भी जिन धर्म वासिदा। हे प्रभु, हे सुजालपुर के शांतिनाथ जी, हे सुजालपुर के पारसनाथ जी, हे सुजालपुर के ऋषभनाथ जी, मुनिसुब्रतनाथ जी, 24 तीर्थंकर जी, यदि मुझे दरिद्री बनना पड़े, गरीब बनना पड़े, मजदूर बनना पड़े, मजबूर बनना पड़े तो मुझे मंजूर है, मगर जैन धर्म में हमेशा अनुराग बना रहे। कितनी बड़ी बात यहाँ कही है। हम लोगों को इस समझ में आना चाहिए। कितने निर्माण कलक निकल गए, कितनी दिवाली निकल गई, कितने लड्डू चढ़ गए। क्यों? लड्डू चढ़ा के आए कि चढ़ाओगे? हैं? हमें तो कल लगा कि सुनसान था जसवंतरावास में, सब लड्डू चढ़ा रहे हैं। क्या भगवान की पूजन की बात बाद में, पहले पेट पूजन हो रही। सोचो, नगर में महाराज हो, दिवाली की बेला हो, एक दिन भी भाव नहीं बने। भगवान से प्रार्थना करता हूं इन्हें अभी जैन धर्म समझ में आ जाए। अब मैं कहता हूं, आज निर्माण की प्राप्ति हुई है। एक निर्माण शब्द होता है, एक निर्माण शब्द होता है, और तीसरा एक निर्वाह शब्द होता है। जहां तक निर्वाह की बात है, पशु पक्षी भी अपना निर्वाह करते हैं। वह भी अपना दाना पानी का प्रबंध कर लेते हैं। निर्वाह तो अनादिकाल से हो रहा है। दुकान करते हैं, खेती करते हैं, दो पैसे कमा के आटा दाल की व्यवस्था कर लेते हैं और खा लेते हैं। जिंदगी निकली जा रही। निर्माण, कोई भी जमीन का टुकड़ा देखते हैं, उस पर मकान बना लेते, निर्माण हो गया। आज निर्वाह की बात नहीं, आज निर्माण की बात नहीं, आज निर्वाण की चर्चा हो रही है। बाण का अर्थ तो जन्म, जिसने जन्म का ही नाश कर दिया। ऐसा जिसका जीवन बन गया उसको बोलते निर्वाण बोलते हैं। बाण यानी तीर भी होता, धनुष भाई
बाण भी अने तीर होता है। संसार में जन्म आदि के कितने तीर लग रहे थे, उनको निकाल के आत्मा सिद्ध बन गई। और अभी लाडू चढ़ाएंगे यहाँ पर लोग। अब लाडू ही क्यों चढ़ाया जा रहा है? सुन रहे? बर्फी भी तो चढ़ाई जा सकती है, इमरती भी बनती हैं सुजालपुर में, जलेबियां भी बनती हैं, फेनी और गोल होती घुमावदार। तो लाडू ही क्यों चढ़ाने के लिए आए आप लोग? चढ़ाने के पहले सुनो, प्राकृत ने संस्कृत में लाडू का पर्यायवाची शब्द होता मोदक। ये मोदक शब्द मुद धातु से बना है और मुद धातु का आनंद होता है, और उसमें गुण कर दिया तो मोद बन गया। मोद यानी आनंद हुआ, उसमें का प्रत्यय लगा के मोदक बन गया, जो आनंद को करने वाला है। आज भगवान ने अनादिकाल से जो प्राप्त नहीं किया था, ऐसे मोक्ष का आनंद प्राप्त किया है। ऐसे मोक्ष की आनंद की हमको भी प्राप्ति हो, इस प्रतीक के रूप में आज हम लोग मोदक निर्माण लाडू चढ़ाने जा रहे हैं। अकेला उसको चढ़ाना नहीं, हाथ में लेकर भाव करना, हे प्रभु आपको मोक्ष आनंद की प्राप्ति हुई है, मोक्ष के लड्डू की प्राप्ति हुई है, अब हमको भी प्राप्त हो जाए। इसी भावना से आपके चरणों में लड्डू चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं। अब सुनो, घी को भी आप परिचय कर चुके हैं, दही को भी जानते हैं, मक्खन भी अपरिचित नहीं है, सब आप जानते हैं। आपको घी बनाना है, दूध गाय से निकाल करके विधिवत उसको छान कर 48 मिनट के लिए उबालते हैं, फिर उसमें जामन देके दही बनाते हैं, फिर दही का मंथन करते हैं, फिर क्या मिलता है? मक्खन मिल जाता है। फिर मक्खन को भी नहीं खाया जाता, निषिद्ध है। मक्खन को अग्नि पर फिर गर्म करते हैं, फिर उसमें विकार निकल के घी बन जाता है। उसी प्रकार एक संसारी आत्मा दूध की तरह थी, और उस आत्मा ने अपने जीवन में संयम का जामन दिया। उसने क्या दिया? संयम का जामन दिया। फिर क्या हुआ? तो दही बन गया। परमानंद स्तोत्र में कहा है, पाषाणेषु इता हेमं दुग्ध मध्ये इता घृतम तिल मध्ये इता तेलम देह मध्यम तथा शिवा। जैसे पत्थर में स्वर्ण छिपा होता है, दूध में घी होता है, तिल में तेल होता है, वैसे शरीर में भगवान होता है। बस प्रक्रिया से गुजरना होगा। दूध में घी है, ऐसा यहाँ कहा गया है। दूध को गर्म किया, जमाया, दही बन गया। आत्मा में संयम का जामन दिया, साधु बन गया, मुनि बन गया। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक आपकी तरह घर में रह करके वह देव पुनीत स्वर्गीय भोगों को भोगा। फिर क्या हुआ? उन्हें समझ में आ गया। माँ तसला ने समझाया, बेटा हम अपनी बहू देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, ये संसार की विडंबना है, मैं तो सिद्ध अवस्था देखना चाहता हूँ। और उन्होंने क्या किया? आषाढ़ सुदी छठ को तो गर्भ में आए थे, चैत सुदी तीरथ को जन्म हुआ, और उन्होंने सब राज वैभव को छोड़ करके अग्नि बदी दशमी के दिन उन्होंने क्या किया?
संयम को धारण कर लिया और फिर संयम का जामन दिया और मुनि रूपी दही की अवस्था हो गई। फिर उन्होंने ध्यान लगाया, जैसे दही को मथानी के माध्यम से गर्म करते हैं, गर्म करना मथानी मंथन करते हैं तो मक्खन मिल जाता है। तो महावीर स्वामी ने ऐसा अपने आप को तपाया, ऐसा ध्यान किया, बैसाख सुदी दशमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अनंत अवस्था की प्राप्ति हो गई। कभी आपने दही का मंथन किया, घी बनाया? क्यों सुजालपुर वालों, मलाई का घी खाने वालों, फिर आशीर्वाद मांगते हो, नली चौक हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डॉक्टर के तो बाईपास सर्जरी होना है। अरे ऐसी गलती क्यों करते हो? मलाई का घी खाना बंद करो, स्वस्थ रहोगे। तो घी बनाना सीखो। फिर क्या हुआ? मक्खन बन गया। और आप जानते हो मक्खन जब बन जाता है ना, वो मही में डूबता भी नहीं है और ऊपर पूरा आता भी नहीं, थोड़ा डूबता रहता, थोड़ा ऊपर आ जाता है। बेसाई अनंत अवस्था आ जाती है ना, तो भाई सिद्धालय में भी नहीं जाते और जमीन पर भी पैर नहीं होते, 4 अंगुल ऊपर उनका जमीन से विहार होता है। उनकी चरण कमलों के नीचे 225 कमलों की रचना हो जाती। फिर क्या होता है? मक्खन पूर्ण अवस्था नहीं, मक्खन को क्या करना होता है? आप भी तो बोलो कुछ, मेरा कल उपवास था। उसको फिर तपाया जाता है। वैसा ही महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष तक तो प्रवचन करके, उपदेश दे करके जगत का कल्याण किया। 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं, 14,000 मुनि महाराज और 36,000 आरिकाएं, असंख्यात देवी देवता पशु, ये भगवान का समावसरण है। सुन रहे हैं आप लोग? जहां सांप और नेवला एक साथ बैठते हैं, गाय और शेर एक साथ पानी पीते हैं, मित्रता का भाव रखते हैं। अब महावीर स्वामी का निर्माण कल्याणक मना रहे हैं, ये भी भगवान का समावसरण है। कहने को दीपावली का पर्व है, मगर मैं कहता हूं ये पर्व का मतलब पापों से, पापों का रग रग से विसर्जन पर्व होता है। यदि हम लोग छीन कुल में जन्म लेकर महावीर भगवान के शासन में हम आए हैं और महावीर स्वामी बनना चाहते हैं, तो अपने को आज भी क्षमा वाणी मना लेना चाहिए। दिवाली के दिन यूं तो घर घर लोग जाते हैं, बड़ों की विनय करते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं, मगर किनके पास जाते हैं? जिनसे पटती है, जो सगे हैं, मगर जिनसे बेमनस्ता हो गई। 10 लक्षण पर्व को लगभग 1.5 महीना निकल गया, 1.5 महीने में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो अपने को आज उनके घर जाना है जिनसे कोई प्रत्यक्ष परोक्ष में बुराई हो गई। मंजूर है क्या? नहीं, किसी को मंजूर नहीं। दिवाली कैसे मनाओगे? दिवाली तब मनेगी क्षमा वाणी होगी। क्या सुना? क्या सुन रहे आप लोग? क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत इसी में हार नहीं। क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का श्रृंगार नहीं, कायर का श्रृंगार नहीं। महावीर भगवान का आभूषण क्षमा था, और क्षमा आभूषण को धारण करके ही आज सिद्धत्व को प्राप्त किया है। हम लोग लाडू चढ़ाने आए और महावीर भगवान 30 वर्ष के बाद लगा जिनका कल्याण होना था पर्याप्त हो गया, आयु कर्म समाप्त होने को है। 2 दिन पहले ही कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन
पद्म सरोवर में बीच में आकर विराजमान हो गए, आंखें बंद कर ली, ध्यानस्थ हो गए। और आज अमावस्या की अंधेरी रात में, सुन रहे, अमावस्या की अंधेरी रात में आत्मा के पूर्ण प्रकाश को प्राप्त हो करके उन्होंने निर्माण पद को प्राप्त किया है। जैसे घी होता है, वह मक्खन गरम करके जब घी बन जाता है और घी की एक बूंद भी है और लाखों लीटर वाले टैंकर में एक घी की बूंद नीचे डाल दो, उसके ऊपर लाखों लीटर पानी डाल दो, घी की बूंद कहाँ रहेगी बताओ? हैं? तो ऊपर कौन लेके आएगा? कोई लिफ्ट से आएगी घी की बूंद? बोलो, क्या कोई बाल्टी से ऊपर लाएंगे? नहीं। ये स्वभाव है। घी गोरस की शुद्ध अवस्था है। जैसे गोरस शुद्ध होने पर कभी नीचे नहीं रह सकता, दबा नहीं रह सकता, उसी प्रकार आत्मा जब सभी प्रकार के द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से और नो कर्म से रहित हो जाता है, शरीर भी कपूर की तरह उड़ जाता है, तो आत्मा कभी जमीन पर रह नहीं पाता है, एक समय में सिद्धालय पहुंच जाता है, लोकाग्र में जाकर और अनंत काल के लिए स्थित हो जाता है। अब उसमें कोई विकार नहीं आएगा। जिन्हें तरह में ऐसा माना जाता है, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं, मगर ऐसा नहीं। जैसे घी कभी मक्खन नहीं बन सकता, घी कभी दही नहीं बन सकता, घी कभी दूध नहीं बन सकता, वैसा ही मुक्त आत्मा कभी संसारी नहीं बन सकता है। काले कल्प सते भी गते शिवनम लभ क्रिया लक्षा उत्पातो भी यदि लोक सम्रांति करण पटु। ये श्लोक कल हमने पढ़ाया था आपको। सैकड़ों कल्प काल निकलने पर भी 3 लोक को डमरू की तरह उलट पुलट करने वाला भूकंप भी आ जाए तब भी सिद्धों का कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई तब्दीली नहीं होती। इस बात को हमको समझना चाहिए। बहुत ही दुर्लभ जैन धर्म प्राप्त किया है, हमें तो फक्र है। लोग तो एक महापुरुष को याद करके दिवाली मनाते हैं, हमने जैन धर्म को प्राप्त किया है। हम महावीर स्वामी को भी याद करते हैं और राम भगवान को भी याद करते हैं। ऐसी दीपावली के दिन अहिंसक तरीके से दिवाली मनाना चाहिए। मैं अंत में एक कविता छोटी सी पढ़ के अपनी बात पूरी करता हूँ, सुनिए ध्यान से। दीपावली, दीपावली वर्ष में एक बार मनाते हैं। ध्यान दो बच्चों, दीपावली वर्ष में एक बार मनाते हैं। हम भगवान महावीर के संदेश जियो और जीने दो जन जन को सुनाते हैं। क्या हम भगवान महावीर स्वामी के संदेश जियो और जीने दो जन जन को सुनाते हैं, और हम उन्हीं दिनों उस पर कहाँ चल पाते हैं। दीपावली वर्ष में एक बार मनाते हैं। हम सारी रात अपने ही हाथ आतिशबाजी चलाते हैं और हमारे नौजवान साथी जुआ खेलने में पूरी रात बिताते हैं। हम दीपावली वर्ष में एक बार मनाते हैं, ना मालूम हम ऐसे कितने पाप कमाते हैं। दीपावली आती है, घरों में मिठाइयाँ खाते हैं और दीपक की रोशनी लगाते हैं, फिर भी जीवन में प्रकाश नहीं, अंधेरा ही पाते हैं। फिर भी जीवन में प्रकाश नहीं, अंधेरा ही पाते हैं। दीपावली वर्ष में एक बार मनाते हैं। बुरा ना मानो बंधुओं, हम दीपावली के नाम पर महावीर को लजाते हैं। यूं ही जीवन के कई वर्ष निकल जाते हैं, ना हम दीपावली मना पाते, ना हम महावीर को मान पाते हैं। दीपावली वर्ष में एक बार मनाते हैं, दीपावली एक बार मनाते हैं। जय जय गुरुदेव। अब आपको सोचना है, ऐसे अहिंसक पर्व पर हम आतिशबाजी पटाखे चलाते हैं। हर साल देखते हैं, पहले लगता पटाखे की आवाज़ कम हो गई, सुजालपुर में तो ऐसा लग रहा था शाम को भी आतिशबाजी और सुबह भी आतिशबाजी। रात में सोए क्या नहीं सोए पता नहीं।
ऐसे काम करने से हजारों लोग मर जाते हैं, लाखों घायल हो जाते हैं, अरबों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, श्वासें समाप्त हो जाती हैं। कल जब पटाखा चल रहा था, एक कबूतर मेरे पास आगे बैठ गया। उसको लगा किससे उम्मीद करें, एक कपड़े वाले तो प्राण लेके मानेंगे। उसको लगा कोई दिगंबर साधु है जो हमें अभय दान दे सकता है। सोच लो, विचार कर लो, ऐसे कितने पक्षियों के पशुओं के गर्भपात हो जाते पटाखे की आवाज से। लोग जुआ भी खेलते हैं, दिवाली पर खेलना अच्छा माना जाता। मूर्खों, इससे तो नरक का रास्ता मिलता है, और महावीर स्वामी की बात माने तो मोक्ष का रास्ता मिलता है। अब अपने को सोचना है, ये दीपावली का पर्व ये अपने बीच में आया है। आप लोग अभी 2 महीने बाद फिर फोन पे डालोगे हैप्पी न्यू ईयर। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अरे समझदारों, तुम यदि जैन धर्म जानते हो, हमारा आज नव वर्ष है, वीर निर्माण 2552 प्रारंभ हो गया है। कौन सा? देखो, 1 जनवरी पे ताली बजाते, गरबा नाच करते, अब ताली नहीं बजा रहा है। इतना तो बहुमान होना चाहिए कि आज हमारा नव वर्ष है। आज अभिषेक करना था, शांति धारा करनी थी, आज अपने को पूजन करने थी, क्योंकि आज हमारा नया वर्ष है। अब सोचो, इतना तो करो। मैं मानता हूं आजकल 31 मार्च के बाद बही खाते नए आते हैं, मगर आज मुहूर्त कर रहे हो, इतनी बात मेरी बही खाते में लिख देना। कार्तिक कृष्ण अमावस्या वीर निर्माण संवत 2552। बोलो 2552। 2552। जब भी कोई डायरी लिखो, जब भी कोई रजिस्टर मेंटेन करो, क्या सुन रहा है शशांक, उसमें क्या लिखना? कुछ भी हो, ये अपने को वीर निर्माण संवत लिखना। आज से 100-200 वर्ष के बाद आपका बही खाता रजिस्टर किसी के हाथ में लग जाएगा तो लगेगा कि ये वीर भगवान कौन हुए हैं। अपने इतिहास को अपने को ही संभाल के रखना है, दूसरा संभाल के नहीं रख पाएगा। बंधुओं, ये चातुर्मास आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ है। फिर भी प्रत्यक्ष में परोक्ष में कोई अन्यथा लगा हो तो आप अपनी समझदारी से समझ लेना। और ये भी योग की बात है, यहाँ पर महावीर भगवान का निर्माण कल्याणक मना रहे हैं, और अपने नगर में 1 नहीं 2-2 मंदिर तैयार हुए हैं। आपको कहीं पर भी हो, नगर के चारों मंदिर अपने हैं, अच्छे से अभिषेक पूजन आदि करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। आपका समय ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी से भाई लड्डू के पात्र का चयन करेंगे, और पूजन के बाद चढ़ा भाई निर्माण लाडू चढ़ा करके घर प्रस्थान करेंगे। और सुनो, मैं पुनः कहता हूँ, शाम को आपको बीतरागी भगवान की पूजन करना। देव सदगुरु की योगेंद्र जी, वो पुस्तक कहाँ है कल पूजन की? जो तीर्थंकर स्तुति पुस्तक है, जिनके पास नहीं